मतलब मैंने सुना था, लोग कहते थे कंप्यूटर अपने आप काम करता है। अमित जी ने वो करके दिखा दिया। मतलब मैं यहाँ पे कहाँ पे एक वीबीए कोडर और ऐसे लोग को बुलाऊं जो मेरे लिए ये काम करके दे सके। ये दिल्ली मुंबई में मैं रहता तो शायद पॉसिबल भी होता। ये डिजिटल गर्लफ्रेंड रियल लाइफ का प्रॉब्लम सॉल्व करती है और रियल लाइफ गर्लफ्रेंड डिजिटली प्रॉब्लम करती है। 240 टाइम्स मैं स्टूडेंट्स नेम, फादर्स नेम, यूटीआर नंबर, डेट ऑफ पेमेंट वो कॉपी करके मैं करता था। मैंने पुट किया एंड इट वाज नॉट अ डिजायरेबल रिजल्ट। नमस्कार दोस्तों, आज का ये पॉडकास्ट जो है वो रियल जॉब क्वेरी बेस्ड पॉडकास्ट है। ये कोई ऐसी ही ज्ञानबाजी नहीं है, एक प्रैक्टिकल जॉब का सॉल्यूशन आपको इस पॉडकास्ट के जरिए मिलने वाला है। क्योंकि इस पॉडकास्ट में मैंने दो वर्किंग प्रोफेशनल को इनवाइट किया है। एक है अमित रॉय जी जो कि है एसेंचर में फ्रॉड एंड डेटा एनालिस्ट, और दूसरे है प्रवीण मिश्रा जी जो एक कॉलेज में कॉलेज एडमिनिस्ट्रेटर है। तो भाई यार, प्रवीण मिश्रा जी एक प्रॉब्लम में स्ट्रक हो गए थे। उनकी प्रॉब्लम ये थी कि भाई डेली वो एक काम को 2 घंटा देते थे, और उस काम के लिए वो सुबह, कॉलेज का टाइमिंग था उनका 9:30 का, तो सुबह निकलते थे वो बहुत ही जल्दी, 2 घंटा पहले, समझ सकते हैं आप। और वो रिपोर्ट जनरेट करते थे अपने सीनियर को सबमिट करने के लिए, क्योंकि उनको भाई यार वो रिपोर्ट जनरेट करना था डेली बेसिस पे, तो उनको 2 घंटा पहले ही कॉलेज पहुंचना पड़ता था। और ये काम अमित जी ने उनको ऑटोमेट करके दिया एआई की मदद से। अब उनके 2 घंटे नहीं, 2 सेकेंड लगते हैं। बस एक बटन पे क्लिक करते हैं एंड बूम। जी आगे मैं दिखाऊंगा कि भाई बटन पे क्लिक करते हैं कैसे रिपोर्ट ऑटोमेटिक जनरेट होगा। काफ़ी यूजफुल होगा आपको ये जानने के लिए कि भाई यार एआई की मदद से लॉजिक लगा के आप कैसे अपने काम को ऑटोमेट कर सकते हैं। प्रॉब्लम क्या थी वो प्रवीण जी आपको बताएंगे, सोल्यूशन क्या है वो अमित जी आपको बताएंगे, और मैं भी आपको बताऊंगा। लेकिन मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हो या फिर अगर आप एक स्टूडेंट हो, तो आपको ये जानना जरूरी है कि एआई की मदद से हम अपना काम कैसे ऑटोमेट कर सकते हैं, और कैसे आप बिना प्रोग्रामिंग सीख के भी एक प्रोग्रामर बन सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में आपको पता चलेगा, ये पॉडकास्ट में आपको पता चलेगा। तो चलिए अब पहले बढ़ते हैं हमारे प्रवीण जी की तरफ। भाई प्रवीण जी, अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, आपकी प्रॉब्लम को बताइए, फिर अमित जी सोल्यूशन बताएंगे, और ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं, इसकी प्रैक्टिस फाइल, प्रॉम्प्ट वगैरह सब कुछ हम डिस्क्रिप्शन में देंगे, ताकि आप खुद भी प्रैक्टिस कर सके इस पॉडकास्ट के दौरान जो सोल्यूशन अमित रॉय जी ने प्रवीण जी को दिया है उसका। तो ऐसे ही कुछ सॉल्यूशंस मैं हमेशा लेके आता हूँ। तो चलिए बढ़ते हैं प्रवीण जी की तरफ। प्रवीण जी, अपना इंट्रोडक्शन। मेरा नाम प्रवीण मिश्रा है और मैं यथार्थ नर्सिंग कॉलेज पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट का कॉलेज एडमिनिस्ट्रेटर हूँ। तो बेसिकली मेरे जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज में ऐसा है कि मुझे हर तरह की रिपोर्ट्स, कॉलेज का एडमिशन रिपोर्ट, कॉलेज का पेमेंट रिपोर्ट, ये सारा कुछ निकालना पड़ता है। जो सबसे जरूरी चीज होती है, हर मॉर्निंग को लास्ट डे के कितने पेमेंट्स हुए हैं वो रिपोर्ट मुझे अपने डायरेक्टर को हर मॉर्निंग करीब 9:30 से 10 बजे तक उनको प्रेजेंट करना जरूरी होता था। अच्छा। तो जैसा कि आप जानते हैं, इंस्टीट्यूट में कम से कम हमारे इंस्टीट्यूट में 400 से 450 बच्चे हैं। राइट। तो एवरी डे देयर इज अ पेमेंट, जो कि आप मान सकते हैं 30, 35, अराउंड 100 तक पेमेंट्स होते थे। राइट। तो हमारे पास एक पेमेंट गेटवे है जिसमें सबको पेमेंट अपना फॉर्म के थ्रू भरना होता है। वो फॉर्म में पूरा वो अपना डिटेल्स फिल करते हैं कि स्टूडेंट का नाम क्या है, स्टूडेंट कौन से क्लास में है, उनके पेरेंट्स का नाम क्या है, उनका मोबाइल नंबर, उनका ईमेल आईडी, वो कौन से सेमेस्टर में है, कितना पेमेंट कर रहे हैं, वो फुल कर रहे हैं या पार्शियल कर रहे हैं। तो दिस इज अ फॉर्म दैट दे फिल। आफ्टर फिलिंग द फॉर्म, पेमेंट ऑप्शन आता है, वो यूपीआई से कर सकते हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, जैसे मन कर सकता है वो कर सकते हैं। राइट। नाउ सिंस दिस इज अ पेमेंट गेटवे लिंक, एज अ कॉलेज एडमिन मुझे जो बैंक देता था वो एक रफ डेटा देता था जिसे मुझे डैशबोर्ड पे डाउनलोड करना पड़ता था। एक लंबा सा एक्सेल जो शायद आपको अमित जी दिखाएंगे थोड़ी देर में। उस एक्सेल में सारे डेटा होते थे और एक सिंगल रो में सारे जो इंफॉर्मेशन जो मुझे चाहिए, जो अपने डायरेक्टर के साथ शेयर करना होता था कि कौन से स्टूडेंट का, किस क्लास का, कौन से सेमेस्टर का, कितना पेमेंट किस तारीख को आया है। तो इसको करने के लिए मुझे ये करना होता था कि हर रोज सुबह वो एक्सेल डाउनलोड करना होता था। एक एक करके स्टूडेंट का नाम, उसके फादर का नाम, कितना पेमेंट है, उसका क्या यूटीआर नंबर है, ये चीज मैं कट कॉपी पेस्ट करके एक नए एक्सेल में रिपोर्ट की तरह बनाता था और फिर मैं वो रिपोर्ट सर को भेजता था। मतलब और आप वो काम जैसे ऑर्डिनरी एक्सेल गाय करता है, जो कि एक्सेल का नॉलेज है बेसिक उनको, या फिर बिल्कुल एक्सेल का एडवांस नॉलेज भी है, तो भी एक्चुअली एक रो में अगर ऐसा डेटा अगर आपके पास आए जिसमें नेम भी हो, एड्रेस भी हो, और कोई स्प्लिटर नहीं हो, मतलब आप टेक्स्ट टू कॉलम वगैरह भी नहीं यूज़ कर पा रहे, अपना फ्लैश भी नहीं यूज़ एग्जैक्टली कर पा रहे, क्योंकि आपको एक्सेल का भी नॉलेज है, बट स्टिल द डेटा इज इन अ फॉर्म
कि भी यार उसको आप कोई अलग तरीका यूज़ ही नहीं करें, एक्सेल की जितनी भी फॉर्मूलाज है, फंक्शन है, एडवांस ऑप्शन है, उससे वो डेटा स्प्लिट नहीं हो रहा है, और आप मैन्युअली फिर आपका लास्ट ऑप्शन था आपके पास कि आप नाम को कॉपी करो, पेस्ट करो, आपको जो जो डिटेल चाहिए वो कॉपी करो और नेक्स्ट सेल में पेस्ट करते जाओ, राइट? नहीं, मैंने ट्राई किया था। जैसे मैं उतना एडवांस्ड एक्सेल तो नहीं है, बट आई हैव आल्सो लर्नड एक्सेल। मैं टेक्स्ट टू कॉलम करने की सोचा, उससे नहीं होता, क्योंकि उसमें कुछ था ही नहीं ऐसा स्प्लिटर या कोई एक ऐसा रिकॉग्नाइजेबल थिंग था नहीं जिससे मैं कर सकता था। तो मैंने बोला ठीक है, काम है, करना है, मैनुअली करते हैं। बट जैसे जैसे ये एग्जाम सीजन आने लगे, अभी पिछले लास्ट 2 मंथ से हमारे यहाँ एग्जाम्स चल रहे हैं, तो एग्जाम से पहले बच्चे अपना पेमेंट क्लियर करते हैं। तो एक एक दिन का जब 125 से 150 आने लगा पेमेंट मेरे पास, देन इट वाज अ टास्क फॉर मी कि यार अब तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। एंड देन आई रियलाइज कि नहीं, अगर मैं इसको एक नॉर्मल वे में करना शुरू करूंगा तो मैं अपने दिन का आधा काम तो सिर्फ खाली इसी को करने में खत्म कर दूंगा। प्लस मुझे मॉर्निंग के फर्स्ट हाफ में देना था, ये मेरा सबसे बड़ा चैलेंज था। दैट वाज माय प्राइमरी टास्क टू बी कंप्लीटेड। तो अमित जी, जिनसे मैं पिछले 1.5 साल से संपर्क में हूँ, मैं जानता था कि वो अलग अलग कोर्सेज कर रहे हैं। उन्होंने 1-2 बार मेरे को बोला भी था कि आपको मैं एक्सेल में अच्छे अच्छे वंडर्स दिखा सकता हूँ। तो मैंने उनको अप्रोच किया, मैंने बोला कि अमित सर, ये मेरा प्रॉब्लम है। मैंने कॉन्फिडेंशियल डेटा को हटाते हुए उनको एक एग्जांपल दिया। मैं बोला भाई ये मेरी प्रॉब्लम है, इसमें हम क्या कर सकते हैं। तो अमित जी ने बोला कि देखिए, प्रॉब्लम तो आप सही बोल रहे हैं, इसमें कुछ भी टेक्स्ट टू कॉलम ये सब नहीं हो सकता, बट अगर आप एकदम ही एडवांस लेवल में जाएंगे तो मैक्रोज और वीबीए कोड कैन गिव यू रेजोल्यूशन। बोला यार, उसके लिए चंदौली में आपको बताना चाहूंगा, ये यूपी में एक छोटा सा जिला है और काफी बैकवर्ड है, वहां पे लोग उतने ज्यादा मतलब टेक सेवी नहीं है। राइट। तो मैं यहाँ पे कहाँ पे एक वीबीए कोडर और ऐसे लोग को बुलाऊं जो मेरे लिए ये काम करके दे सके। ये दिल्ली मुंबई में मैं रहता तो शायद पॉसिबल भी होता। तो उन्होंने बोला ठीक है, आप चिंता मत कीजिए, आप मुझे दीजिए। तो फिर मैंने उनको दिया, एंड फॉर माय फॉर्च्यून मतलब विद इन 48 आवर्स उन्होंने बोला कि प्रवीण जी, अगर आपके पास आधा घंटा है तो बैठिए, मैं आपको कुछ दिखाता हूँ, देखिए आपका प्रॉब्लम रिजॉल्व हो रहा है या इसमें और कुछ आपको चाहिए। तो मैंने देखा, आई वाज लाइक कि मतलब मैंने सुना था लोग कहते थे कंप्यूटर अपने आप काम करता है, अमित जी ने वो करके दिखा दिया। मतलब वो कंप्यूटर पे बैठे हैं और मेरे से वो बात कर रहे हैं और कंप्यूटर अपने आप डेटा ला रहा है। मैं बोला भाई ये तो गजब है। एक मिनट यहाँ पे मैं रोकूंगा आपको। ये एक्चुअली कैसा है कि अभी जो बोल रहे हैं ना प्रवीण जी, ये रियल डेमो में अभी आपको दिखाना चाहूँगा, क्योंकि सैम्पल फाइल अमित जी ने मेरे पास ऑलरेडी शेयर की है, तो मैं दिखाना चाहूँगी कि उन्होंने क्या किया, फिर कैसे किया, उसके ऊपर हम बात करेंगे। अगर आप सीखना चाहते हो तो स्टे ट्यून्ड गाइस, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। इन्होंने अभी प्रॉब्लम थ्योरेटिकली एक्सप्लेन की, लेकिन जब प्रैक्टिकली आप देखोगे इस प्रॉब्लम को, मैं अभी ज़रा स्क्रीन पर दिखाता हूँ, देन यू विल रियलाइज़ कि भी यार कितनी बड़ी प्रॉब्लम थी। तो दोस्तों यहाँ पे जो शीट मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं। सबसे पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट को समझ लेते हैं। जो प्रवीण जी कह रहे हैं, इतना बड़ा डेटा है जो कि उनको बैंक से डेटा डाउनलोड होकर मिलता था। सो इस तरह से का डेटा डाउनलोड हो रहा है, और इसमें स्पेशली एम कॉलम जो दिखाई दे रहा है ना, एम कॉलम के अंदर जो कंटेंट दिखाई दे रहे हैं, इस कंटेंट में क्या छुपा है मैं आपको दिखाता हूँ। पहले एक सेल पे क्लिक करता हूँ। इस पर्टिकुलर सेल में जो डेटा है ऊपर फॉर्मूला बार में मैं आपको हाईलाइट करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि भाई यार इसमें ईमेल आईडी, एड्रेस देख लीजिए। पहले यहाँ पे एड्रेस आपको दिखाई दे रहा है, उसके बाद ईमेल आईडी यहाँ पे दिखाई दे रहा है, उसके बाद फादर्स नेम दिखाई दे रहा है। हालांकि इसमें एक सेपरेटर आपको दिखाई दे रहा है पाइप का, लेकिन इन दोनों नाम के बीच में, फादर्स और नेम के बीच में कोई स्पेस नहीं है। इवन जो फादर नेम है एक्चुअली गुलाम सिंह मौर्य, तो इसमें भी कहीं पे स्पेस आपको नहीं दिखाई दे रहा है। आगे आपको दिखाई दे रहा है फी टाइप, तो फी टाइप में यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है भी ये फुल पे है या EMI है, तो उसके बारे में। आगे मोबाइल नंबर और व्हाट्सअप नंबर दिखाई दे रहा है, जो कि मैंने अभी एक डमी नंबर ऐड कर दिया, आपको दिखाई दे रहा है। एंड साथ में ये, तो ये जो डेटा अगर आप नोटिस करोगे ना, ये काफ़ी डेटा ऐसा है कि जिसके ऊपर आप ना टेक्स्ट टू कॉलम ना फ्लैश फिल कोई भी तरीका यूज़ नहीं कर सकते। और ऐसा डेटा उनके पास डेली अलग अलग शीट में आता था एम कॉलम के अंदर, और लिस्ट ऑफ लाइक 100 रहेंगे, कभी 200 रहेंगे, सैटरडे संडे रहेगा तो बहुत ज़्यादा पेमेंट वहाँ पे रहते थे। तो वो रेगुलरली आके सुबह सुबह इसमें से जो रिक्वायर्ड डेटा है वो आपको रिपोर्ट में दिखाता। उनको क्या चाहिए रहता था, इसमें डेट चाहिए, UTR नंबर चाहिए, अमाउंट चाहिए, जो कि बेसिकली बाकी भी इसमें अवेलेबल है, डेट UTR वगैरह सब। उसके साथ यहाँ पे
उनको स्टूडेंट नेम चाहिए, फादर्स नेम चाहिए, नेम ऑफ कोर्स चाहिए, ईयर चाहिए और सेमिस्टर चाहिए। तो साथ में जब वो स्टूडेंट नेम या स्टूडेंट का फादर नेम पुल करेंगे तो यहाँ पे वो नाम में स्पेस नहीं है, तो वो प्रॉपर नेम भी आ जाए, मतलब नाम में स्पेस करके ऐड आ जाए, फादर्स नेम में भी करके आ जाए, नेम ऑफ कोर्स प्रॉपरली आ जाए, ईयर आ जाए, सेमिस्टर आ जाए। तो ये उनको करने के लिए बहुत टाइम लग रहा था। कितना टाइम लग रहा था अब हम बात करेंगे, लेकिन पहले मैं आपको ये मैजिक दिखाना चाहूँगा। यहाँ पे एक्सट्रैक्ट डेटा फ्रॉम मेन शीट करके एक बटन अमित जी ने डाल दिया है। तो जैसे आप एक्सट्रैक्ट डेटा फ्रॉम मेन शीट इस बटन पे क्लिक करेंगे, मैजिक देखने के लिए रेडी हो जाइए। वाओ, डेटा एक्सट्रैक्शन एंड रिपोर्ट जनरेशन कंप्लीटेड, ये एक यहाँ पे पॉपअप आ रहा है और ये प्रॉपर उसका स्टूडेंट का नाम आ रहा है, उसके बाद उसका फादर्स नेम आ रहा है और वो भी सेपरेट आ रहा है। आप देख सकते हैं गौतम सिंह मौर्य में जो स्पेस है वो यहाँ पे ऐड होके आ रहा है। इवन नेम ऑफ कोर्स आ रहा है, उसके बाद ईयर आ रहा है, उसके बाद सेमिस्टर आ रहा है एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ये सारी इंफॉर्मेशन मेन शीट के अंदर जो डेटा है इसमें जो पड़ा है इसमें से वो पिक किया है और मेनली एम कॉलम के अंदर जो रिक्वायर्ड चीज़ है वो यहाँ से सेपरेट करके वहाँ पे रिपोर्ट में आ चुकी है। और यही काम मैन्युअली, जो प्रवीण जी ने अभी बात की थी थोड़ी देर पहले, यही काम वो मैन्युअली कर रहे थे। अब प्रवीण जी आप मुझे बताइए कि मैन्युअली आपको इसको कितना टाइम लग रहा था और अब अमित जी ने जो ऑटोमेशन दिया उसके बाद आपको कितना टाइम लग रहा है? मुझे इस काम में कितना टाइम लगता था ये चीज अगर जानना हो तो आप मेरी दाढ़ी देख लीजिए, उससे आप समझ जाएंगे। लास्ट 15 डेज हमारे कोर्स का फाइनल ईयर का एग्जामिनेशन चल रहा था, जिस वजह से मुझे रोज 8 बजे सुबह जाना पड़ता था और उसके बाद ये रिपोर्ट करते करते करीब 9:45 तक मैं कंप्लीट करता था, तब जाके कहीं मैं 10 बजे तक अपने डायरेक्टर साहब को ये रिपोर्ट फॉरवर्ड कर पाता था। क्योंकि लास्ट 10-15 डेज ऐसे रहे हैं कि फाइनल एग्जाम्स थे और वी कुड नॉट अलाउ एनी स्टूडेंट्स टू गिव द एग्जाम्स विदाउट कंप्लीटिंग द पेमेंट। तो और एक होता है यूपीआई में बहुत ज्यादा ये आता है, किसी का बैंक लिमिट होता है, कोई 90,000 से ऊपर नहीं पे कर सकता, ऐसे बहुत सारे ये होते हैं। तो पेमेंट्स भी जो आते थे ब्रेक करके आते थे। अगर प्रवीण मिश्रा को 40,000 भी पे करना है तो वो 10 करके 4 बार आता था। तो इसीलिए 4 एंट्री होती थी, एक स्टूडेंट की 4 एंट्री होती थी। एग्जैक्टली। तो करीब करीब ऐसा हो जाता था कि अगर मेरे पास 70 या 80 स्टूडेंट्स भी हैं तो आई यूज्ड टू लिटरली हैव मोर देन 150 डेटा पॉइंट्स। और आपने अभी जैसा सर ने दिखाया है आप लोगों को, वो एक ही रो में रहता था। 240 टाइम्स मैं स्टूडेंट्स नेम, फादर्स नेम, यूटीआर नंबर, डेट ऑफ पेमेंट वो कॉपी करके मैं करता था। इसीलिए आपको शेव करने के लिए भी टाइम नहीं मिल रहा था। बिल्कुल। पिछले 10 दिन से इन्होंने शेव भी नहीं किया, लेकिन अभी आपका टाइम सेव हो गया। ओके, तो अभी कितना टाइम अगर मैं बताऊं तो कल नौमी है, मैंने एक्चुअली अपने घर पे बोला भी था कि मैं इस बीच छुट्टी नहीं ले पाऊंगा क्योंकि मुझे ऑफिस जल्दी जाना पड़ता था और मेरे को मेरे जो कॉलेज है उसने अपना रेजिडेंस दिया हुआ है जो कि मुश्किल से 5 मिनट की दूरी पर है मेरे कॉलेज से। फिर भी मैं 2 घंटा पहले जाता था और अपने डैड मॉम के यहाँ जाने के लिए मतलब अगर मैं जाता भी हूँ तो कम से कम 1-1.5 घंटा लगता है। तो मैंने उनको मना कर दिया था कि मैं ये ट्रैवल टाइम मुझे सेव करना है क्योंकि मुझे कुछ रिपोर्टें हैं जो सुबह देनी जरूरी हैं। तो मैं पूजा में भी नहीं आने वाला था। थैंक्स टू अमित जी, आज मैं अपने घर पे बैठा हूँ। एक ऑटोमेशन आज ही आया हूँ मैं। कल का रिपोर्ट मुझे मालूम है मुझे कैसे करना है। मैं जाऊंगा वहां, जाके बस एक बटन प्रेस करूंगा। अगर 9:30 बजे भी पहुंचा तो बिफोर 10 मैं अपने बॉस को अपना सारा का सारा रिपोर्ट्स दे सकता हूँ। एग्जैक्टली देखा दोस्तों, मतलब यहाँ पे 2 घंटे का काम 2 सेकेंड्स में हो रहा है, जो कि मैंने क्लिक करके आपको दिखाया। और लिटरली वो एक एक टास्क को उनको कॉपी ही करना पड़ता था, अल्टरनेट ऑप्शन कोई है ही नहीं। अगर आप बहुत ही एक्सेल एक्सपर्ट भी हो तो भी एक्सेल के कोई ऐसा फीचर है ही नहीं उसमें कि आप कर सकते। इसके लिए आपको कोडर बनना पड़ता है, लेकिन आजकल कोडिंग की ज़रूरत नहीं। जैसे हमारे अमित जी बिना कोडिंग के कोडर बन गए हैं, वो एआई की मदद से। अब अमित जी पे आते हैं और अमित जी को मैं पूछना चाहूँगा कि इस टास्क को सॉल्व करने के लिए आपने क्या क्या तरीके लगाए और कैसे सॉल्व किया, क्योंकि बाकी ऑडियंस भी इससे सीख सके कि एआई की मदद लेके हम कैसे 2 घंटे का काम 2 सेकेंड में या 2 मिनट के अंदर भी कर सकते हैं। हाउ इट इज़ पॉसिबल, प्लीज़ एक्सप्लेन अमित जी आप। धन्यवाद सर। एक्चुअली आपका प्रवीण जी ही ने मुझे सिखाया था कि चैट जीपीटी को अपना गर्लफ्रेंड बनाओ। तो मैंने चैट जीपीटी को अपना गर्लफ्रेंड बना लिया। ओह माय गॉड। तो अब गर्लफ्रेंड लेकिन आपकी शादी हो गई। 1 मिनट, आपकी शादी हो गई तो घर पे झगड़ा तो नहीं हो रहा फिर? नहीं, वो तो कुछ नहीं। एक्चुअली ये एआई गर्लफ्रेंड है ना, ये डिजिटल गर्लफ्रेंड है, इट्स नॉट इन आवर रियल लाइफ।
ये डिजिटल गर्लफ्रेंड रियल लाइफ का प्रॉब्लम सॉल्व करती है और रियल लाइफ गर्लफ्रेंड डिजिटली प्रॉब्लम करती है। अरे अरे वाह वाह, क्या बात है, जबरदस्त जबरदस्त थॉट प्रोसेस आपकी। सही है, ये सही है। ठीक है, Yes. तो बात ऐसा हुआ कि एक दिन मैंने जस्ट प्रवीण जी को, मतलब हम लोग बात कर रहे थे, बात करते करते प्रवीण जी ने अपने ये प्रॉब्लम के बारे में मेरे संग डिस्कस किया, शेयर किया। तो मैंने उन्हें बोला कि ठीक है, आप वहां पे आप कर लो जैसा कि प्रवीण जी ने बताया। तो उन्होंने बोला, अरे वहां तो कुछ लोगों को एक्सेल ही नहीं आता है, आप बोल रहे हो कि ऐसे करके आप ये बनाओ इतना एडवांस लेवल पे। तो मैंने बोला ठीक है, आप मुझे भेजो डेटा, अपना कॉन्फिडेंशियल डेटा हटा करके आप मुझे डेटा भेजो, आई विल सी टू इट कि मैं क्या कर सकता हूँ। मैंने डेटा को पहले रीड किया। द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज, आपको डेटा को समझना पड़ेगा कि वो डेटा है क्या, और उसके बाद आपको वो रिक्वायरमेंट समझना पड़ेगा कि इस डेटा में से मुझे क्या रिक्वायरमेंट है। ओके, यस, सो अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेटा इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट यू मीन टू से। वेरी इंपॉर्टेंट यस, कि मेरे डेटा में क्या है। फर्स्ट यू हैव टू रीड एंड अंडरस्टैंड। एक अगर हम लोग मूवी भी देखने जाते हैं तो अच्छी स्टोरी नहीं होती है तो हम लोग नहीं देखते हैं, बराबर, और चार्म नहीं आता है, वो इंटरेस्ट नहीं आता है। तो आप जब डेटा को, जब तक आप समझेंगे नहीं, आपको वो इंटरेस्ट नहीं आएगा उस डेटा को संग ले करके वर्क करने में, उसे और भी नर्चर करने में, एग्जैक्टली, और भी उसके साथ एक्सपेरिमेंट करने में। तो उस डेटा को पहले आपको समझना पड़ेगा। तो मैंने उनका डेटा लिया, पहले वो डेटा समझा, उसके बाद उनसे पूछा कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। तो उन्होंने बताया ये मेरा रिक्वायरमेंट है। जैसे तो उन्होंने वो जो रिपोर्ट शीट हमने देखा उसमें उनको नाम चाहिए, फादर्स नेम चाहिए, लेकिन उसमें स्पेस चाहिए। हाँ, फादर्स नेम चाहिए, यूटीआर नंबर चाहिए, डेट चाहिए, उसका स्टूडेंट नेम चाहिए, और आपका पेमेंट मोड चाहिए, सेमिस्टर चाहिए, ईयर चाहिए, ये सारा उनको रिपोर्ट देना पड़ता है। तो बोले ठीक है, आप डेटा पॉइंट मुझे भेजो। तो मैंने क्या किया, उस डेटा को समझा, और उसके बाद मैंने अपने गर्लफ्रेंड के साथ डिस्कस किया उसे लेकर के। समझ गया। दैट मीन्स हाँ, दैट मीन्स इट ये वीडियो कम्स को टू वाइफ, चैट हाँ, जीपीटी। नहीं लेकिन हाँ, ये वीडियो वाइफ को दिखाने के पहले एक बता के रखो कि इसमें मैं गर्लफ्रेंड बहुत बार बोलूंगा तो वो चैट जीपीटी है, नहीं तो शाम को खाना नहीं चैट जीपीटी है। मिलेगा। तो मैंने चैट जीपीटी को ये बताया। अब डेटा तो मैं समझ गया, उसके बाद मुझे चैट जीपीटी को समझाना था कि मेरे डेटा है क्या। राइट, तो मैंने चैट जीपीटी को भी समझाया कि ये सारा डेटा है, इस कॉलम में, मींस कॉरेस्पॉन्डिंग कॉलम में क्या क्या है, ये सब मैंने बताया। राइट, एक बार वो हम बता उस कर, पे जाते हैं, एक बार हम ये ज़रा प्रैक्टिकली ऑडियंस को दिखाते हैं कि कैसे आपने समझा। आपने मेरे साथ वो प्रॉम्प्ट आपकी शेयर की है, तो मैं डायरेक्टली उस प्रॉम्प्ट को ओपन करता हूँ। यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं जो अमित जी ने एग्जैक्टली डेटा समझाया। तो पहली बार में ये सोल्यूशन नहीं मिला है अमित जी, राइट? तो आपने पहले कुछ चीज़ें समझाई, उसमें से कुछ आउटपुट आया, फिर आपको जो आउटपुट मिला उसमें आपकी रिक्वायरमेंट का आउटपुट नहीं था, थोड़ा बहुत था, थोड़ा बहुत नहीं था। तो फिर से आपने प्रॉम्प्ट दी, फिर से आपने प्रॉम्प्ट दी, कुछ एरर आया, फिर से आपने प्रॉम्प्ट दी। तो एक बार वही सिनेरियो मैं दिखाता हूँ इन सबको कि उन्होंने कैसे किया। एक बार आप देख सकते हैं उन्होंने बताया कि यार मेरे पास कॉलम है, ये कॉलम में ये है, वो कॉलम में वो है, सारी चीज़ें उन्होंने बताई दी कि भाई मेरे पास आई हैव एक्सेल फाइल, इसके अंदर ये है, उसके अंदर वो है, सारे कॉलम्स बता दिए उन्होंने। फिर उसके बाद उसने चैट जीपीटी ने बोला, चैट जीपीटी यानी कि अमित जी की गर्लफ्रेंड, सबकी गर्लफ्रेंड बन जाएगी अगर आप मान लोगे तो। ओके, सो तो ये उन्होंने चैट जीपीटी ने गॉट इट किया कि भाई यार ये डेटा है, आप ऐसा ऐसा कह रहे हो। उसके बाद उस डेटा के अकॉर्डिंग उन्होंने जो रिक्वायरमेंट थी वो पहले प्रॉम्प्ट में उन्होंने बताई थी। आई वुड लाइक टू क्रिएट अ वीबीए कोड टू एक्सट्रैक्ट फादर्स नेम फ्रॉम UDF9 एंड पुट इट इनटू कॉलम डी। तो पहले इतना ही किया उन्होंने, फादर्स नेम एक्सट्रैक्ट करना है और कॉलम डी में डालना है, क्योंकि उनको सिनेरियो समझना था। तो फिर चैट जीपीटी ने एक कोड दे दिया, इस कोड को उन्होंने इंटीग्रेट किया। कैसे इंटीग्रेट किया मैं आगे दिखाऊंगा, डू नॉट वरी। अगर आप बिल्कुल बेसिक हो तो कैसे इंटीग्रेट करना है, कोड कैसे रन करना है, बटन कैसे क्रिएट करना है, जो बटन मैंने अभी आपको दिखाया थोड़ी देर पहले रिपोर्ट शीट में, यहाँ पे ये बटन, ये कैसे बनाना है, सब कुछ मैं बताऊंगा। तो एआई की हेल्प कैसे लेनी है, यू विल कम टू नो, डू नॉट वरी। ये कोड जनरेट किया उन्होंने, इंटीग्रेट किया, लेकिन फिर उनको लगा कि यार नहीं, कॉलम आई हैज़ रॉ डेटा इन द फॉर्मेट ऑफ दिस। तो कॉलम आई हैज़ में पहले आई में था, बाद में वो एम में था, तो उसमें उन्होंने वो बाद में कोड में चेंज किया। तो उसको बाद ये उन्होंने आउटपुट ले लिया कि आई में ये डेटा है, आई के जो डेटा दिखा रहे हैं वही एम में था बेसिकली। तो फिर उसके बाद जो आउटपुट आया उन्होंने रन किया। फिर तीसरा उन्होंने दिया माई शीट नेम में एक गलती थी उनकी कि भाई शीट नेम के अंदर वहाँ पे जो शीट थी एग्जैक्टली यहाँ पे स्पेस है, यहाँ पे देखोगे मेन शीट,
ऐसा स्पेस करके मेन और शीट के बीच में, तो वो उन्होंने रिकॉग्नाइज किया और फिर उसको बताया कि मेरी शीट में इस तरह से स्पेस था, उन्होंने रीनेम कर दिया वहाँ पे और वो सब अरेंज कर दिया, मतलब वो स्पेस डिटेक्ट नहीं कर रहा था, तो वो भी उन्होंने उसको बताया। उसके बाद एक एरर आ रहा था उस कोड का, तो कोड में एरर आ रहा था, तो उसने बोला कि यार गिविंग एरर कोड 9, कोड में जो एरर आ रहा है रन करने के बाद, तो क्या करना चाहिए, हाउ टू फिक्स दिस, तो चैट जीपीटी ने फिर से बताया उसे, राइट। उसके बाद उन्होंने ये सारे प्रॉम्प्ट क्लब कर दिए टुगेदर एक साथ, और उसके बाद आउटपुट आ गया। तो ये इस तरह से एक 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 करके पूछ के फाइनल आउटपुट पे पहुंचे। इंस्टेंटली आपको कोई भी आउटपुट नहीं मिलता, राइट अमित जी, कोई भी काम तुरंत आप एक ही प्रॉम्प्ट में नहीं कर सकते अगर आपका ऑटोमेशन बिल्ड करना है आपको एक्सेल में। Yes, I have to go step by step because if you are going into terrace, आप अगर किसी बिल्डिंग के छत पे जाते हो तो आप उड़ के नहीं जाते हो, you have to go step by step. बाय स्टेप, तो नीचे मैं आना है वैसे तो नीचे आना है तो डायरेक्ट आ सकते हैं जंप मार के डायरेक्ट आ सकते हैं, लेकिन हमें तो ऊपर जाना है। मगर स्टेप बाय स्टेप, Yes. जैसे जैसे आपने बताया वो डेटा, मैंने जो एग्जाम्पल उसे डेटा का दिया, पहले मैंने एग्जाम्पल नहीं दिया था, पहले मैंने जस्ट डेटा को उसे समझा करके आई वांटेड द रिजल्ट। यस, तो उसने रिजल्ट दिया, बट उसे पता नहीं था कि मेरा डेटा किस फॉर्मेट में है, तो उसने अपने एक जनरल फॉर्मेट में वो कोड मुझे दे दिया, राइट। मैंने पुट किया एंड इट वाज नॉट अ डिजायरेबल रिजल्ट। तो फिर उसने मुझे सजेस्ट किया, चैट जीपीटी ने मुझे सजेस्ट किया कि आप अगर मुझे अपने डेटा का एक एक माने फॉर्मेट देते हो, एग्जाम्पल देते हो, तो मैं इसे एक्यूरेट बना सकता हूँ। तो मैंने फिर उसे अपना डेटा का एक एग्जाम्पल दे दिया, तो जब एग्जाम्पल दिया तो उसने मुझे एक्यूरेट कोड ला करके दिया। राइट। फिर मैंने वो डाला, फिर मैंने वो रन किया कोड, तो देखा सही से आ रहा है, फिर वो कोड आ गया, बट देयर वर टू, मतलब अभी भी दो रिक्वायरमेंट मेरे फुलफिल करने थे। एक एक था मुझे डेट कॉलम में सिर्फ डेट लाना था। आप अगर देखोगे तो मेन शीट में डेट कॉलम के साथ टाइम भी है 00000। यस, आप मेन शीट में सेटलमेंट का, हाँ, जो डेट टाइम में देखेंगे तो डेट में आपके डेट के साथ में 000 टाइम भी है, राइट। बट मुझे रिपोर्ट शीट में ओनली डेट चाहिए था। एग्जैक्टली। ओके, और जो फादर्स नेम और स्टूडेंट्स नेम जो कॉलम्स है, आप रॉ डेटा में देखोगे तो वो जो नेम्स है उसके बीच में कोई स्पेस नहीं है। यस। सो मुझे वो बीच में स्पेस भी डालना था। अब वो चैट जीपीटी या वीबीए कोड वो कैसे समझेगा, बिकॉज आप देखोगे नेम्स में भी कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं है, वो भी एक पैटर्न में नहीं है, कोई कैपिटल लेटर में है, कोई स्मॉल लेटर में है, कोई इसमें है। तो मुझे एक उसे डेलीमीटर भी समझाना था कि आप इस डेलीमीटर को जब भी देखोगे वहां से वो सेपरेट कर दोगे। राइट राइट। तो मैंने वहां पे ये दिया कि मेरा डेट फॉर्मेट ये होना चाहिए, ऐसे करके मेरा डेट फॉर्मेट रिपोर्ट में आना चाहिए, एंड आई वांट ओनली डेट, आप टाइम को ट्रिम कर दो। और दूसरी बात, आप जब मेरा फादर्स नेम और स्टूडेंट नेम रिपोर्ट डेटा में लाओगे तो वो स्पेस होना चाहिए हर एक वर्ड के, हर एक नेम के बाद। तो वो जब स्टेप बाय स्टेप मैंने कमांड देते गया, तो इट टुक मी about 20 to 25 minutes to create this code. और अगर इसको कन्वेंशनल वे से अगर कोई कोडर अगर कोड भी करता, तो आई थिंक इट वुड हैव बीन टेकन हिम 1 day. Yeah, definitely it will take more than 5 to 6 hours, और 1 day तो वही जाएगा, मतलब एक साथ तो 5 to 6 hours कोई बैठता for a conventional professional coder. Yes, but as we know in today's world smart work is the good work. तो हार्ड वर्क भी करो मगर स्मार्टली करो, लेकिन गर्लफ्रेंड के साथ। yes, ChatGPT गर्लफ्रेंड के साथ सब स्मार्ट हो जाएगा। मैंने हार्ड वर्क भी किया विथ स्मार्ट वर्क। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो वहां पे तो उसके बाद क्या हुआ, जब टोटल कंप्लीट कोड मेरा स्टेप बाय स्टेप और पोर्शंस में जब बन गया, तो आई टोल्ड हिम दैट गिव मी अ कंप्लीट कोड एंड कंबाइन ऑल दैट इनटू अ सिंगल कोड। ओके। तो पहले तो उसने एक सिंगल कोड बनाया, सिंगल कोड बना करके दिया, मैंने उसे एक्सेल में गया बस पेस्ट किया, उसके बाद 2 घंटे का काम बूम 2 सेकंड में।
एग्जैक्टली तो अब ये कोड कैसे रन किया, आइए मैं प्रैक्टिकली दिखाता हूँ कैसे आपके एक्सेल में आप इंटीग्रेट करोगे। ज़रूरी नहीं कि आप सिमिलर प्रॉब्लम फेस करोगे, कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है आपको, लेकिन आपको यही तो एनालाइज करना है, यही तो इस वीडियो से सीखना है। प्रवीण जी का जो एक्चुअल प्रॉब्लम था वो प्रॉब्लम आपकी लाइफ में भी कुछ अलग रहेगा, मतलब ऐसा ही कुछ प्रॉब्लम रहेगा जहाँ पे आप मैनुअल टास्क कर रहे हो। तो अगर आपको नहीं लगता अभी भी मैं एआई का यूज़ नहीं करूँ, तो मैं आपको बताऊँ कि आगे चलकर आपकी जॉब खतरे में हो जाएगी। कोई आके उसे 2 सेकंड में करा जाएगा। आपकी कंपनी के जो सीनियर है, जो भी फाउंडर है, जो पता कर लेगी कि यार अभी इसकी ज़रूरत नहीं है हमें, क्योंकि ये तो 2 सेकंड में हो रहा है। लेकिन अगर आप ही करोगे उसे तो आप अपना टाइम बचाओगे, साथ में आप दूसरा कुछ काम के लिए एनर्जी लगा सकते हो या फिर आप कुछ नया सीख सकते हो। सो लेट्स गो अहेड एंड चेक इट आउट कि भैया जो कोड है, मैं नोटपैड फाइल ओपन करता हूँ। एक्चुअली ये कोड और ये एग्जैक्ट प्रॉम्प्ट उन्होंने शेयर किया मेरे साथ। ये एग्जैक्ट प्रॉम्प्ट जो कंप्लीट बना है, इस प्रॉम्प्ट को देने के बाद बेसिकली ये आउटपुट कोड का आ चुका है। यहाँ पे आपको कोड दिखाई दे रहा है नीचे, और ये पूरा पूरा कोड उन्होंने इंटीग्रेट किया अपने एक्सेल में। करना क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। एंटायर कंप्लीट कोड, यू डोंट हैव टू राइट अ सिंगल लाइन ऑफ कोड, राइट अमित जी? कोई सिंगल लाइन ऑफ कोड राइट, लिखने की जरूरत नहीं। नथिंग। इज गोइंग टू राइट अ कंप्लीट कोड गाइज, कंप्लीट कोड। ये जो कोड आपको दिख रहा है यहाँ से, कोड इज स्टार्टिंग फ्रॉम ईयर, ये प्रॉम्प्ट एंड यहाँ पे होता है। और ये प्रॉम्प्ट भी मैं डिस्क्रिप्शन में आपके रेफरेंस के लिए दे रहा हूँ ये प्रॉम्प्ट, ताकि आप इस प्रॉम्प्ट से कुछ स्टडी करो, कुछ देखो कि अमित जी ने क्या क्या लॉजिक लगाए। तो लॉजिक है तो मैजिक है, मैं हमेशा कहता हूँ। तो ये मैजिक करने के लिए पहले ये लॉजिक समझना जरूरी है, एंड ही हैज़ ऑलरेडी एक्सप्लेन यू कि उन्होंने क्या क्या करा है। सो नाउ गो विद दिस प्रॉम्प्ट, जो कि हम डिस्क्रिप्शन में देंगे। प्रॉम्प्ट पढ़ लो अच्छे से, टेक योर टाइम, एंड देन ये कोड आता है, इस कोड को आप कॉपी कर लो आपके एक्सेल में। इवन ये डमी प्रैक्टिस फाइल भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, जो कि डमी फाइल, उसमें कॉन्फिडेंशियल डेटा है नहीं है, तो दैट विल बी प्रोवाइडेड टू यू। सो डू वन थिंग कि आप क्या करो, इस कोड को कॉपी कर लोगे। मैं आपको दिखाता हूँ करना क्या है। इस इतने कोड को यहाँ से, जो ऑप्शन एक्सप्लिसिट दिखाई दे रहा है, यहाँ से लेकर आपको पूरा कोड जाना है, एंड सब्जेक्ट तक ढूंढते रहना है, कहीं एंड सब्जेक्ट कहाँ तक है, तो एंड फंक्शन, सॉरी। सो मैं यहाँ पे आऊँगा, इसे कॉपी कर दूंगा ये पूरा का पूरा कोड, एंड यहाँ पे जाऊँगा एक्सेल में। इसी फाइल में ऑलरेडी पेस्ट है, तो कहाँ पे पेस्ट है मैं आपको दिखाऊंगा। एक्सेल में आने के बाद डेवलपर टैब आपके पास इनेबल होना चाहिए। हियर इट इज माय डेवलपर टैब गाइज। सो डेवलपर टैब नहीं है तो इनेबल कर लो इसे, या फिर आप मेन शीट के ऊपर राइट क्लिक करके कोड में भी जा सकते हैं। दिस इज ऑल्सो द वे टू एक्सेस द वीबीए कोड। F11 भी शॉर्टकट की है, Alt F11, या फिर डेवलपर टैब ऑन करो। थोड़ा बहुत डेवलपिंग का काम आप करने वाले हो एआई की मदद से, तो इसे ऑन रखो। तो राइट क्लिक करो, इसे कस्टमाइज द रिबन करो। डेवलपर टैब कैसे ऑन करते हैं? राइट क्लिक, कस्टमाइज द रिबन, सिंपल है। कहाँ पे राइट क्लिक करना है, बहुत सारे लोग पूछते हैं। ये टैब्स के ऊपर कर दीजिएगा, कहीं पे भी कोई भी एक टैब पे राइट क्लिक कीजिए। रिव्यू पे क्लिक किया तो भी चलेगा। कस्टमाइज द रिबन दिख रहा है, हाँ सतीश जी दिख रहा है, क्लिक कर दीजिए। उसके बाद क्या, उसके बाद यहाँ पे डेवलपर टैब दिखाई देगा तुरंत, और उसको ग्रीन टिक लगा दीजिए और ओके कर दीजिए। चलो ठीक है, ग्रीन टिक लगा दिया, ओके कर दीजिए, आ गया। फिर विजुअल बेसिक में जाओ, यहाँ पे देखो, आई रिपीट, डेवलपर, इनसाइड द डेवलपर टैब, हियर इज द लेफ्ट एंड फर्स्ट मोस्ट द ऑप्शन दैट इज विजुअल बेसिक। जस्ट क्लिक ऑन दैट ऑप्शन, क्लिक किया। उसके बाद यहाँ पे एक मॉड्यूल इंसर्ट करो और कोड डालो। अब ये मॉड्यूल कहाँ से आएगा, तो इंसर्ट में जाकर यहाँ पे देखिए, इंसर्ट टैब, एंड यहाँ पे है मॉड्यूल, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। लुक एट दैट गाइस, मैं थोड़ा जूम भी करता हूँ, आपको कोड कहाँ पे डाल रहा है मैं समझाता हूँ। देखिए अगेन आई रिपीट इट गाइज, आपको पूरा कोड करना नहीं, आप यू डोंट हैव टू राइट सिंगल लाइन ऑफ कोड। आपको बस कोड जनरेट करना है प्रॉपरली चैट जीपीटी की मदद से, एंड उसे आपको डालना कहाँ पे, वही दिखा रहा हूँ मैं आपको। सो आप इंसर्ट में आकर मॉड्यूल इंसर्ट करोगे, एक मॉड्यूल आएगा और यहाँ पे कोड डाल दिया गया है। ऑलरेडी ये कोड डाला है। अब इस कोड को डालने के बाद क्या करें, इसको सेव करना है कि इस कोड को, इसको फाइल के साथ सेव किया जाता है। कैसे सेव होगा, मैक्रो इनेबल कैसे होगा, सब कुछ बताऊंगा। तो इस कोड यहाँ पे डाल दिया आपने, मॉड्यूल 1 इंसर्ट कर दिया और पेस्ट कर दिया, कंट्रोल V डाल दिया, मतलब पेस्ट कर दिया। अब क्या करें, इस स्क्रीन को क्लोज कर दो, कोई काम नहीं। अब आप रिपोर्ट शीट में आ जाओ एक बार। ये आपको मैं बटन हटा के दूंगा, इस बटन में ये कोड भी हटा के एक डमी शीट दूंगा मैं आपको। ये बटन आपको यहाँ पे डालना है। मैं क्या करता हूँ बताता हूँ आपको बटन कैसे डालना है। इस डेटा को मैं डिलीट कर देता हूँ बाय द वे। अब मैं इसको यहाँ पे हटा देता हूँ। ये जो एक्सट्रैक्ट डेटा फ्रॉम मेन शीट बटन है हटा दिया। कैसे बनाना है, इंसर्ट में जाओ, शेप्स में जाओ। जिन्होंने मेरे पुराने वीडियो देखे दे कैन अंडरस्टैंड कि भाई यार यहाँ से हम शेप ऐड करते हैं और एक बटन तैयार करते हैं। इसका बटन इज़ नथिंग बट एक शेप है। राइट क्लिक करो, एडिट टेक्स्ट, और इसमें नाम डालोगे, आप कुछ भी नाम डालो, मैं अभी डाल देता हूँ, बस क्लिक किया। आपका जो एक्सट्रैक्ट डेटा फ्रॉम मेन शीट ऐसा कुछ डाल सकते हैं आप। एंड नाउ वंस यू एडिट द बटन, क्लिक ऑन दैट बटन, राइट क्लिक ऑन इट एंड से असाइन मैक्रो। ओके, होप सो यू गॉट इट कि भैया करना क्या है। हम असाइन मैक्रो करके इसको सिलेक्ट करेंगे। ये देखिए, ये जो प्रोग्राम है ना, एक्सट्रैक्ट स्टूडेंट डेटा एंड क्रिएट रिपोर्ट, ये कोड आपको दिया है मैंने। तो भाई यार इसको ओके कर देना है। जैसे आप करोगे, इधर क्लिक करो, बूम,
पूरा का पूरा डेटा यहाँ पे एक्सपोर्ट हो चुका है, इंक्लूडिंग डेट, यूटीआर नंबर, अमाउंट, स्टूडेंट एंड ये कहाँ से आ रहा है आपको ऑलरेडी पता है। तो इस तरह से आप इसे इंटीग्रेट कर सकते हैं। एक और चीज़, इस फाइल को जब आप सेव करोगे, कभी भी आप मैक्रो इनेबल फाइल सेव करते हो तो आपको एक्सेल मैक्रो इनेबल फॉर्मेट में सेव करना है। कैसे? आप जब सेव के लिए जाओगे, कंट्रोल एस करो, F12 करो, यहाँ पे सेव एज टाइप आता है ना गाइज। नॉर्मली हम एक्सेल क्या वर्कबुक XLS में सेव करते हैं, बट दिस टाइम वी हैव अ मैक्रो इनेबल फाइल, मीन्स वी हैव अ कोड इनसाइड आवर एक्सेल। तो कोड के साथ ये फाइल सेव होनी चाहिए। देन क्लिक ऑन एक्सेल मैक्रो इनेबल दिस ऑप्शन, ओके, एंड सेव करो। ये एक इंपॉर्टेंट है, मैं अभी सेव नहीं कर रहा हूँ इसे, बट इंपॉर्टेंट है। एक और इंपॉर्टेंट है जो कि प्रवीण जी बताएंगे कि प्रॉब्लम क्या था मैक्रो इनेबल का। प्रवीण जी आप मुझे बताओ कि क्या प्रॉब्लम था आपको फाइल प्रोवाइड। दरअसल ये फाइल मुझे परसों मिली और मैं इतना खुश था, मतलब अमित जी ने इसका डेमो दिया मेरे को, ऑनलाइन दिखाया, बोला कि प्रवीण जी ये देखिए मैंने ऐसा किया है आपके लिए, मैंने ये बटन बनाया है, आपको कुछ नहीं करना है, ये सब हो जाएगा। मैंने एक बार कंप्यूटर पे देखा तो बहुत अच्छा लगा। मैं बोला बस अमित जी आप मेरे को फाइल भेज दो। एक्साइटमेंट में मैंने फाइल ले लिया। मैं बोला अब कोई जरूरत नहीं है, अब अमित जी कहीं भी बिजी रहें, मैं अपना काम कल सवेरे कर लूंगा। नेक्स्ट डे मैं ऑफिस आया, मैंने सोचा चलो करते हैं। मैंने वही चीज किया जैसा जैसा अमित जी ने दिखाया था। मेरे को एक वार्निंग मैसेज आना शुरू हो गया। देखा यार ये चीज तो कभी मैंने इसमें नहीं देखा था। अमित जी के स्क्रीन पे एक रेड कलर का रिबन आया, उसने बोला कि दिस फाइल हैज बीन ब्लॉक्ड बिकॉज मैक्रोज हैज नॉट बीन एनेबल्ड। मैं बोला चलो हो सकता है मेरे में मैक्रोज एनेबल्ड नहीं है, मैं मैक्रोज एनेबल करके देखता हूँ। तो देन आई जो हेल्प बटन था, हेल्प पे मैंने क्लिक किया कि भाई मैं मैक्रोज एनेबल करूँ। मैं एनेबल कर रहा था फिर भी वो चल नहीं रहा था। मुझे वापस अपने सेवियर के पास जाना पड़ा। मैं बोला अमित जी आपने जो दिखाया मुझे बहुत अच्छा लगा, हुआ वो भी बहुत अच्छा हुआ, लेकिन वही चीज जब मैं कर रहा हूँ तो मैं यहाँ आके अटक रहा हूँ। तो फिर उसके बाद अमित जी ने मेरे को वापस से लाइव लिया अपने साथ ऑन कॉल। हम लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में गए, उन्होंने मेरा पूरा स्क्रीन चेक किया। अब उसके बाद उन्होंने क्या किया वो वही बताएंगे, क्योंकि मेरे लिए वो चीज एक तरह से मैं बोल सकता हूँ कि रॉकेट साइंस है। था तो वो अकाउंट के अंदर जाके कुछ क्लिक करना, लेकिन वो क्या क्या क्लिक करना जरूरी होता है जिसके वजह से मेरे जैसे आप लोग ना फंसे। ये अमित जी प्लीज उन लोग को आप हेल्प कीजिए। थैंक यू प्रवीण जी। जब आपको मैक्रो एनेबल फाइल मिले तो सबसे पहले आपको चेक करना पड़ेगा कि मेरे सिस्टम में और मेरे एप्लीकेशन में वो मैक्रोज एनेबल्ड है कि नहीं। अब वो कैसे चेक करेंगे? आप एक्सेल में फाइल में जा करके ऑप्शन में जाएंगे। ऑप्शन में जाने के बाद एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा। लेफ्ट हैंड साइड में एकदम डाउन नीचे में ट्रस्ट सेंटर आपको मिलेगा। तो वो ट्रस्ट सेंटर में आप क्लिक करोगे जब, तो ट्रस्ट सेंटर में क्लिक करने के बाद एक नया डायलॉग बॉक्स खुलेगा, वहां पे आएगा सेटिंग्स। राइट। ट्रस्ट सेंटर सेटिंग्स में जाने के बाद फिर से आप लेफ्ट साइड में आप देखोगे तो बहुत सारे ऑप्शंस दिखाई देंगे और वहां पे आएंगे मैक्रो सेटिंग्स। यस, मैक्रो सेटिंग में मैंने क्लिक कर दिया और वहां पे हमें इनेबल करना है, राइट अमित जी? इनेबल करना है। Exactly. ओके, अब यहीं पे कहानी खत्म नहीं होती है। जब भी आप किसी और से लेते हो कोई एप्लीकेशन, आपका प्रोजेक्ट मैंने बना दिया एंड आई एम सेंडिंग इट टू यू, तो ये एक्सेल क्या करता है, जब भी एक मैक्रो एनेबल्ड वर्कबुक रहता है तो वो क्योंकि उसमें कॉन्फिडेंशियल डेटा रहता है तो वो उस एक्सेल को ब्लॉक करके लॉक करके भेजता है। तो जब आपने ये एनेबल कर लिया, एनेबल कर देने के बाद कंप्लीटली इसको बंद कर देना है। राइट। बंद कर देने के बाद आपको उसी डॉक्यूमेंट के ऊपर में, उसी एक्सेल वर्कबुक के ऊपर में राइट क्लिक करना है। तो अमित जी मैं इसे प्रैक्टिकली दिखाता हूँ। सपोज अमित जी कह रहे हैं कि भाई हमें कोई फाइल मैक्रो की मिलती है, तो जैसे मैं डेस्कटॉप पे आता हूँ और यहाँ पे मेरे पास ऑटोमेशन 2 नाम की एक मैक्रो इनेबल फाइल है। वो कैसे पता चलेगा ये मैक्रो इनेबल या मैक्रो वाली फाइल है? तो उसका एक्सटेंशन देख के ही सब पता चल जाता है, .xlsm, और उसका आइकॉन भी थोड़ा सा अलग आ जाता है एक्सेल से। तो इसके ऊपर राइट क्लिक करो और प्रॉपर्टीज़ में जाना है। राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे आप, तभी जाकर इसे आप कर पाओगे। ये विंडोज़ का फीचर है बेसिकली और इसकी वजह से ये ब्लॉक रहता है। तो अगेन मैं दिखा रहा हूँ, राइट क्लिक, प्रॉपर्टीज़, डू नॉट मिस इट। यहाँ पे अनब्लॉक करके ये ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, अनब्लॉक। जैसे आप अनब्लॉक बटन पे क्लिक करोगे, अप्लाई करोगे,
ओके करोगे देन दिस फाइल इज रेडी टू ओपन। तो ये दो सेटिंग्स है ना जो अमित जी ने बताया आपको, एक तो मैक्रो इनेबल, फाइल ऑप्शंस में जाकर ट्रस्ट सेंटर सेटिंग में जाकर मैक्रो सेटिंग में सारे मैक्रो इनेबल कर दो, वहाँ पे जो दिखाया था इनेबल वगैरह, और उसके बाद आपको राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ में जाकर अनब्लॉक वहाँ पे, क्योंकि और सभी के केसेस में नहीं होता, ये विंडोज़ के लेटेस्ट वर्जन 10-11 में है, पुराने वर्जन में नहीं होता जनरली। सो 10 में भी पुराने वर्जन में नहीं होता है, तो नए वर्जन में ये विंडोज़ का फीचर है तो ये ब्लॉक कर देता है वहाँ पे। ये एक आपको ये करना ही है, ये दो टास्क। तो ये रहा कंप्लीट सोल्यूशन, मतलब सोल्यूशन यहाँ पे प्रॉब्लम वाले भी बंदे मैंने पकड़ के लाया और सोल्यूशन वाला भी बंदा पकड़ के लाया। तो दोनों ने भी अपनी अपनी कहानी बताई, मतलब जो प्रवीण जी की एक्चुअल प्रॉब्लम थी 2 घंटा, अब कल जाके वो शेव करेंगे, है ना प्रवीण जी? इनफैक्ट मैं आज ही शेव करूंगा आज ही शेव कर लेंगे, क्योंकि अभी उनका टाइम सेव हो गया है, इसलिए वो शेव कर देंगे। और मैं ये बताना चाहूंगा सतीश सर, हाँ। ये जो मैंने किया है, राइट, ये जो मैंने प्रवीण जी को रिजोल्यूशन दिया है, राइट, इसके लिए भी मतलब जो ओरिजिन है वो आप ही हो। अच्छा, मैं कैसे जान बिकॉज पाऊंगा? हाँ बिकॉज आपका एक 7 या 8 मिनट का वीडियो था, हाँ हाँ ओके, तो उस 7 या 8 मिनट के वीडियो में आपने एआई को कैसे प्रॉम्प्ट दे करके कोड जनरेट करना है ये बताया था। अच्छा अच्छा, वहाँ से इट आपने वाज सीखा था। यस, इट वाज अ वेरी सिंपल वन, ओके। तो वो सिंपल को मैंने थोड़ा एडवांस लेवल में लेकर के गया। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। आई हैव आल्सो So क्रिएटेड it रिसेंटली comes वन there. एडवांस वीडियो लाइक यू। अभी जो ऑटोमेशन आपने किया ना, वैसे एक रिसेंटली मैंने डाला है, बट पीपल आर थिंकिंग अबाउट कि यार मैं मतलब ये बहुत ही एडवांस है मेरे लिए, लेकिन एडवांस नहीं है। जैसे आपने उसे ट्राई किया अभी एंड यू डन इट, लाइक वी आर कर सकते हैं इसको। तो वैसे अगर कोई भी मतलब किसी ऐसा कोडिंग होने की ज़रूरत नहीं, बहुत टेक्निकल होने की ज़रूरत नहीं है आपको बस एग्जैक्टली प्रॉम्प्ट देना आना चाहिए, दैट इज वॉट एग्जैक्ट आपको क्या चाहिए Yes. पूछना है बस। आपको क्या चाहिए वो पूछना है। Yes. आप अब वो किसी भी भाषा में दो, वो Exactly. समझ जाएगा कि हाँ। मुझे ये इस भाषा में, मराठी में चाहिए, बंगाली में चाहिए, हिंदी में चाहिए, इंग्लिश में चाहिए, किसी भी भाषा में दो, तो वो Exactly. समझ जाएगा। बट आपको अपने आप में क्लैरिटी रखना है कि मुझे चाहिए क्या। Exactly. That is important. एंड सो दैट थैंक यू सो मच प्रवीण जी, आपने थोड़ा समय निकाला हमारे लिए। मैंने गाइज दोस्तों इनको रिक्वेस्ट किया, दोनों को भी रिक्वेस्ट किया, स्पेशली जैसे मैंने, क्योंकि अमित जी तो मेरे स्टूडेंट है तो ही एवरी नाउ एंड देन भी कनेक्टेड रहते हैं मेरे साथ। तो गाइज ये वीडियो में से आपको कुछ नया सीखने मिला है तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कीजिए। साथ में जो कंटेंट हमने आपको स्क्रीन पे दिखाया वो भी आपको ट्रायल प्रैक्टिस के लिए डिस्क्रिप्शन में हम दे रहे हैं, ताकि आप खुद से ट्राई करें। और ऐसा ही कुछ इम्प्लीमेंटेशन अगर आप आपके ऑफिस में कर रहे हैं और मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो नीचे एक ईमेल आईडी पे मैं दे रहा हूँ, ताकि आप उसमें, या फॉर्म देता हूँ गूगल फॉर्म, उसमें भर दो कि आपने क्या ऑटोमेशन किया, हमारे साथ शेयर करो। ऐसे ही अमित जी और प्रवीण जी की तरह आपको भी यहाँ पे हमारे वीडियो में आने का मौका मिल जाएगा, और बाकी लोगों को आपके प्रॉब्लम और आपके सोल्यूशन से कुछ सीखने मिलेगा। तो जितना आप शेयर करोगे उतना ज़्यादा बाकी लोगों को सीखने मिलेगा और आपका भी बेनिफिट वहाँ पे होगा। सो थैंक यू सो मच अमित जी अगेन एंड प्रवीण जी टू स्पेयर टाइम विद अस। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच सर। और मैं तो यही कहूँगा कि इतना समय, इतने हंस के मैं ये सब इसीलिए बात कर पा रहा हूँ क्योंकि अब मुझे पता है कि आगे चल के मेरे पास टाइम ही टाइम रहने वाला है। एटलीस्ट 2 घंटा, मैं 1 घंटा और अपनी नींद पूरी कर लूंगा, उसके साथ ही साथ बाकी काम करने के लिए भी मेरे पास बहुत टाइम बच जाएगा। थैंक यू अमित जी, थैंक यू एंड हैट्स ऑफ टू यू सर। थैंक यू, वेलकम प्रवीण जी, और थैंक यू टू यू ऑल्सो टू ट्रस्ट मी ऑन दिस, कि मैं कर सकता हूँ आपका प्रॉब्लम सॉल्व। राइट, बढ़िया बढ़िया, थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच। सो मैं अमित जी और प्रवीण जी दोनों को भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि भैया उन्होंने थोड़ा सा समय निकाला हमारे लिए यहाँ पे। और आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगा इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना। और आप भी अमित जी और प्रवीण जी की तरह हमारे पॉडकास्ट में आना चाहते हैं, आपने भी कोई प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाला है एआई की मदद से, कुछ भी ऑटोमेशन आपने किया है और वो शेयर करना चाहते हैं ऑडियंस के साथ, सबके साथ, तो भैया यार आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ इस पॉडकास्ट में। नीचे एक गूगल फॉर्म में दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में। अगर आपने कोई प्रॉब्लम सॉल्व किया है तो ज़रूर वो गूगल फॉर्म भर दीजिए, आपका प्रॉब्लम भी शेयर कर दीजिए, आपका गूगल शीट, एक्सेल शीट जो भी है शेयर कर दीजिए। हम देखेंगे अगर वो बहुत ही यूजफुल प्रॉब्लम आपने शेयर किया है, सबके लिए यूजफुल है, तो हमारी टीम आपसे कनेक्ट हो जाएगी और एक पॉडकास्ट हम आपके साथ कर लेंगे ज़रूर। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय।